नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु ठाकुर और आपको बताने के लिए उपस्थित हो रहा हूं कि बृहस्पति अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं और बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बाद आपके जीवन पर कैसा असर आएगा, हम सबके जीवन पर कैसा असर आएगा, कैसे जीवन प्रभावित होगा, इसकी पूरी जानकारी, इसकी पूरी चर्चा इस वीडियो में हम आपके साथ करेंगे। हम ये समझेंगे कि बृहस्पति कुंभ राशि में जाने के बाद किस तरीके के परिवर्तन लाएंगे, सारी राशियों पर कैसे प्रभाव पड़ेंगे, इसी बात को हम पूरा समझेंगे इसमें। देखो भाई, बृहस्पति जो है, बृहस्पति ग्रह जो हैं, ये कुंभ राशि में जा रहे हैं। कुंभ राशि शनि की राशि होती है, मूल त्रिकोण राशि शनि की राशि होती है। शनि की दो राशियां होती हैं, मकर और कुंभ। तो कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं बृहस्पति और ये बृहस्पति 20 नवंबर को कुंभ राशि में जा रहे हैं। 23:30 रात के लगभग 11:30 बजे 20 नवंबर को बृहस्पति कुंभ राशि में जा रहे हैं और यहाँ पर बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 तक रहेंगे, दोपहर के 3:50 तक। ठीक है, यानी 20 नवंबर 2021 से लेकर 13 अप्रैल 2022 की बात है ये, और इसे समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक लंबा वक्त है। इस लंबे वक्त में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत सारे काम बनेंगे, बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, बहुत सारे लोगों के विवाह होंगे, बहुत सारे लोगों के घर बनेंगे, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो क्या होगा आपके साथ, इसको समझेंगे। देखिए, जब कोई ग्रह किसी एक राशि में भ्रमण करता है तो उसका प्रभाव एक समान नहीं होता है। कुछ महीनों के लिए कुछ होता है और कुछ महीनों के लिए कुछ हो जाता है। देखिए, कुंभ राशि में बृहस्पति का जाना, ये बात कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ये कोई बहुत खुश होने वाली बहुत घटना नहीं है, लेकिन इसके प्रभाव को तो हमें समझना पड़ेगा, इससे होने वाली सावधानियों को तो समझना पड़ेगा, इससे क्या परहेज हमें करना है, किस बात को लेकर हमें सचेत रहना है, किस बात को लेकर हमें सतर्क रहना है, ये बात तो हमें समझनी होगी। और कुछ राशियों पर बृहस्पति का प्रभाव अच्छा भी होगा, वे कौन सी राशियां होंगी इसके बारे में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले बता देता हूं कि बृहस्पति कुंभ राशि में 20 नवंबर से 13 अप्रैल तक जब तक रहेंगे, ये 3 नक्षत्रों से होकर गुजरेंगे और ये 3 नक्षत्र के आधार पर ही आपकी राशि पर इसका प्रभाव पड़ेगा। 20 नवंबर से 3 जनवरी तक बृहस्पति रहेंगे धनिष्ठा नक्षत्र में, जो मंगल का नक्षत्र होता है, और 3 जनवरी से लेकर 2 मार्च तक बृहस्पति रहेंगे शतभिषा नक्षत्र में, जो राहु का नक्षत्र होता है, और 2 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक ये रहेंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, जो स्वयं बृहस्पति का होता है। बृहस्पति के 3 नक्षत्र होते हैं, एक विशाखा, एक पुनर्वसु और एक पूर्वा भाद्रपद। तो बृहस्पति इन 3 नक्षत्रों से, यानी एक तो मंगल के नक्षत्र, एक राहु के नक्षत्र और एक स्वयं के नक्षत्र से जब गुजरेंगे तो कैसे प्रभाव देंगे। एक बात और इसमें समझनी पड़ेगी कि अभी तक जो बृहस्पति पर राहु की दृष्टि थी, वो राहु की दृष्टि हट जाएगी और अब आप कहेंगे कि बृहस्पति तो पीछे भी कुंभ राशि में गया था, तो कैसे प्रभाव, क्या उसी तरीके के प्रभाव होंगे? तो भाई मैं आपको बता दूं, ये प्रभाव जो बृहस्पति का रहेगा वो अलग रहेगा, एक लंबे समय का ग्रह है और बृहस्पति का अभी तक का एक अंतिम सफर कुंभ राशि में रहेगा। यद्यपि भविष्य में फिर से 17-18 सालों के बाद फिर से कुंभ राशि में बृहस्पति आएंगे, लेकिन ये जो बृहस्पति का मकर और कुंभ वाला जो भ्रमण था ना, कभी कुंभ में कभी मकर में 2 महीने, कभी अतिचारी होकर कुंभ में, कभी वक्री होकर फिर मकर में, ये अंतिम सफर है। इसके बाद फाइनली बृहस्पति मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो मीन राशि में बृहस्पति जाएंगे तो क्या परिवर्तन आएगा, तब बात करेंगे। हम कुंभ राशि की बात कर रहे हैं, कुंभ राशि में बृहस्पति जाने के बाद। अच्छा, बृहस्पति 9 फरवरी से 20 मार्च तक अस्त भी रहेंगे, इसमें क्या परिवर्तन आएगा वो मैं
बताऊंगा। अब मैं आपकी राशियों पर शुरू करता हूं, राशिवार शुरू करता हूं। समझिएगा, आपको अपना बहुत समय गंवाने की जरूरत नहीं है। हर राशियों का मैं एक टाइम स्टैंप दे देता हूं। आपके स्क्रीन को टच करिएगा तो नीचे लिखा आएगा इंट्रो, वेलकम एंड इंट्रोडक्शन। उसको क्लिक करेंगे तो एक चैप्टर खुल जाएगा जिसमें सारी राशियों का क्रम रहेगा। तो जो राशि आपकी है आप उसी को टच करेंगे, आप वहीं से वीडियो शुरू होगा और आप अपने समय को बचाइए। समय बहुत मूल्यवान है भाई, इसीलिए मैं ये सुविधा आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराता हूं। दूसरी बात, ये जो राशिफल है इसे आप अपनी लग्न राशि पर कृपा करके समझा करिए, या आप अपनी चंद्र राशि पर भी समझ सकते हैं। लग्न और चंद्र इन दोनों को आधार बना के समझा करिए तो आप लगभग बहुत सटीक स्थिति पर पहुंचेंगे। अब कहेंगे कि कोई चीज लग्न में अच्छी है चंद्र में नहीं अच्छी है तो कैसे समझे? मेरे भाई, अगर दोनों में अच्छी है तो आप उस बात को समझ लीजिए कंफर्म वो काम होगा, और अगर एक में अच्छा है तो मेहनत ज्यादा करने के बाद होगा, कुछ रुकावटें फेस करनी पड़ेंगी। बहरहाल आप अपनी लग्न राशि को प्रथम आधार माना करिए। लग्न पर हमारे ग्रहों का प्रभाव बहुत अधिक होता है। नाम आदि पर बिल्कुल बिलीव मत करिएगा। अगर आप एक एजुकेटेड व्यक्ति हैं तो मुझे लगता है कि आप नाम को नहीं मानते, क्योंकि एक नाम के कितने सारे लोग होते हैं। तो जो आधार होता है ग्रहों का वो लग्न पर होता है। जिस लग्न में कोई इंसान जन्म लेता है उस पर प्रभाव करता है। बहरहाल मेष राशि की सबसे पहले बात करूंगा। मेष राशि वालों के अगर कुंभ राशि में बृहस्पति जाने की बात करूं, मेष राशि वालों की बात करूं, 11वें भाव में आपके बृहस्पति प्रवेश कर रहे हैं और ये नवम स्थान के मालिक और 12वें घर के मालिक होते हैं। ये बृहस्पति निश्चित आपके विवाह को कराने के लिए व विवाह को सुधारने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध रहेंगे, और ये बृहस्पति आपको ऐसे परिणाम देंगे कि विवाह से संबंधित जो मामला है, वैवाहिक जीवन से संबंधित जो मामला है, उसमें बहुत सटीकता, यहाँ बहुत अच्छी स्थिति दिख रही है। और इसकी संभावना 3 जनवरी तक ज्यादा रहेगी जब बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, जो कि आपके स्वयं का नक्षत्र, जो आपके लग्नेश का नक्षत्र है। तो 20 नवंबर से 3 जनवरी तक यहां पर लगभग सवा महीने आपके ज्यादा अच्छे विवाह सुधरने, विवाह होने व तमाम शुभ परिणाम पाने के ज्यादा यहां पे संभावनाएं दिख रही हैं। भाग्य बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, एजुकेशन से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आपके लाभ की भी स्थिति दिख रही है, धन की भी स्थिति दिख रही है। तो कुल मिलाकर बृहस्पति अच्छे परिणाम यहाँ पे देंगे, आपके लिए शुभ परिणाम देंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके 3रे भाव पे पड़ रही है, 5वें भाव पे पड़ रही है और 7वें भाव पे पड़ रही है। डेली इनकम भी बढ़ेगी, विवाह की बात भी बढ़ेगी, पार्टनरशिप में भी बेहतरी रहेगी, यात्रा से लाभ होगा, ज्ञान एजुकेशन के नए फैसले आप ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बस थोड़ा सा ये बृहस्पति खर्च अधिक होंगे आपके, ये निश्चित है। पैसे भी आएंगे और खर्च भी बहुत होंगे, और कभी कभार आपको ये लगेगा कि ये खर्च नहीं होना था, बेमतलब का खर्च हुआ है, क्योंकि आपके 12वें घर के मालिक बृहस्पति हैं, जो कि आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। कभी कभी आपको ये भी एहसास होगा कि ये काम, धन वाला काम, धन आने की बात जो बहुत आसानी से हो सकती थी वो थोड़ी सी परेशानी के बाद हो रही है। बट आप ये निश्चित मानकर चलिएगा कि कोई बहुत तनाव पालने की बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी बहुत समस्या, थोड़ी बहुत परेशानियों के बाद आपके काम पूरे होंगे। ये परेशानी सिर्फ इस वजह से रहेगी क्योंकि 12वें घर का मालिक बृहस्पति होता है। बीमारी कोई बड़ी नहीं दिखाई दे रही है, फिर भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, चिंता करने की बात नहीं है। हनुमान जी की उपासना करते रहिएगा। वृषभ राशि वालों की अगर बात करें तो आपके 10वें स्थान पर बृहस्पति प्रवेश कर रहे हैं। 10th हाउस में बृहस्पति का होना कई मामलों में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ लग्न जो मैं बता रहा हूँ, इन लग्नों के लिए बृहस्पति कोई बहुत अमुख या कोई बहुत प्रमुख ग्रह नहीं होते हैं, क्योंकि ये 11वें और अष्टम के मालिक होते हैं। लेकिन 10वें भाव में बृहस्पति जब जाता है
तो बहुत सारे केसेस में मैंने देखे हैं, अपनी रिसर्च में देखे हैं कि व्यक्ति का रिटायरमेंट हो जाता है, और अगर वृषभ लगन के व्यक्ति हैं आप और आप रिटायरमेंट के पीरियड में हैं, तो आप इस बात को समझ लीजिएगा कि सब कुछ बहुत सकुशल हो जाएगा। और अगर आप रिटायरमेंट के पीरियड में नहीं हैं तो आप तय मान कर चलिएगा, अगर आपकी वृषभ लग्न है, जब तक यहाँ बृहस्पति रहेंगे आपकी नौकरी में परिवर्तन आएगा। या तो आप नौकरी बदलेंगे, या तो आपकी नौकरी जाएगी और अच्छी मिलेगी, या तो नौकरी से संबंधित कुछ भी बात बदलेगी, कुछ भी बात होगी। अष्टम भाव का बृहस्पति जब दशम भाव में जाता है तो पूर्वजों की चीज़ें मिलती हैं, पूर्वजों की चीज़ें, या ऐसे व्यक्ति को कोई भी जो बंटवारा वगैरह होता है उसमें अच्छे लाभ मिलते हैं। और चूंकि चतुर्थ भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है तो आप भूमि, जमीन, घर आदि को भी बना सकते हैं या बेहतर कर सकते हैं। बढ़िया चीज़ें हो रही हैं, गाड़ी भी ले सकते हैं। धन भाव पर बृहस्पति की दृष्टि, सेकंड हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि 5वीं पड़ रही है, यहाँ से आपके पुराने रुके पैसे मिलने की संभावना बढ़ेगी। छठे घर में बृहस्पति की दृष्टि, थोड़ी सी पुरानी बीमारियों को नई तरीके से बीमारी आएगी। कुल मिलाकर जमा जोड़ ये है कि आप निश्चिंत हों, बहुत चिंता करने की बात तो नहीं है, लेकिन बीमारियों के मामले में ये बृहस्पति थोड़ी दिक्कत देगा। पुरानी बीमारी आपको जागृत करेगी, पुरानी बीमारी नए तरीके से आपको जागृत करेगी, जो आपको थोड़ा परेशानी दे सकती है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि छठे घर पर पड़ रही है जो कि अष्टमेश बृहस्पति है। तो पुरानी चीजों को नई तरीके से जागृत करने की स्थिति दिख रही है। बाकी ठीक है, कोई बहुत चिंता करने और बहुत परेशान होने की बात नहीं है। और उपाय के तौर पर आप माँ भगवती की पूजा जरूर करते रहें, इससे आपको लाभ मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति नवम स्थान पर प्रवेश कर रहे हैं, जो कि आपके 7वें और 11वें भाव के मालिक होते हैं। मैं आपको बता दूं, मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति का नवम स्थान पर प्रवेश निश्चित ही बढ़िया है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैंने थोड़ी सी एक गलती कर दी कि आपको जो मैंने बोला सप्तम भाव और 11वें भाव, एक्चुअली सप्तम भाव और दशम भाव के मालिक होते हैं। यानी मिथुन राशि वालों के लिए 7वें भाव, 7वें घर के मालिक होते हैं और 10वें घर के मालिक होते हैं। 11वें नहीं, 11वां मैंने गलत बोल दिया, 11वां भाव मंगल का होता है। दशम भाव जो होता है वो बृहस्पति का और 7वां भाव होता है। आप 7वें और 10वें भाव के मालिक भाग्य में जा रहे हैं, ये बात निश्चित तौर से शुभ है, अच्छी है। भाग्य भरोसे आपके नौकरी में अच्छा परिवर्तन आएगा, चेंज आएगा। चूंकि दशम भाव का मालिक, 10th हाउस का मालिक अपने से 12वें हैं, अपने से 12वें हैं, तो इस सिचुएशन को हम बहुत अच्छा कंसीडर नहीं करते हैं। तो आपकी उम्मीद पर तो बहुत सारी चीजें खरी नहीं उतरेंगी, या आपकी जो ज्ञान, आपका जो नॉलेज होगी उसके आधार पर तो नौकरी इतनी अच्छी नहीं होगी, बट नौकरी लगने के चांसेस होंगे। जो चीज ऐसी थी कि बिल्कुल मामला गड़बड़ था, चीजें दिख नहीं रही हैं, बिक्री हो नहीं रही है, लोग आ नहीं रहे हैं, सेल हो नहीं रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो ये वाली चीजें थोड़ी खत्म होगी और चीजें शुरू होंगी। क्योंकि अष्टम से शनि की भी दृष्टि आपके दशम पर पड़ रही है और दशमेश भाग्य में है। बस कमी इतनी है कि अपने से 12वें बृहस्पति है और शनि की राशि में बृहस्पति, कुंभ राशि में बृहस्पति बहुत अच्छे इंपैक्ट नहीं देते हैं, प्रभाव नहीं देते हैं, बट कुंभ राशि में थोड़ा सा बृहस्पति खुद को संतुलित महसूस करते हैं। तो कहने का मतलब है नौकरी को लेकर ठीक बात है। और लगन पर ये बृहस्पति की दृष्टि आपके ज्ञान, आपके एजुकेशन, आपके बीमारियों को खत्म करने, ज्ञान को बढ़ाने, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं, यदि आपका विवाह हो जाता है तो पत्नी के सलाह से आपको लाभ मिलेगा। जब तक बृहस्पति नवम पर रहेगा, आप पति हैं तो अपनी पत्नी से सलाह लीजिए, और अगर आप पत्नी हैं तो आपके पति की जो सलाह रहेगी उससे आपको लाभ मिलेगा, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। और इस वक्त में यदि आपका विवाह होगा तो आपका भाग्योदय भी होगा।
बाकी निवेश के लिए बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा। बृहस्पति की वजह से कोई मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि आप निवेश इन्वेस्टमेंट कोई बड़ा करिए, लेकिन अगर वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही होगी तो वैवाहिक समस्या से निकलने का हल मिलेगा और वैवाहिक समस्या ठीक होगी, सुधरेगी। तो इसलिए आपको चिंता करने की बात नहीं है। उपाय बस भगवान गणेश भगवान की उपासना करते रहिए, सारी चीज़ें ठीक होंगी। कर्क राशि वालों की अगर हम बात करते हैं, कर्क राशि वालों की अगर हम बृहस्पति की बात करें तो भाग्य यानी नवम स्थान के मालिक बृहस्पति होते हैं और छठे घर के मालिक बृहस्पति होते हैं, 8वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। ये बात हम बहुत अच्छी नहीं मानते हैं। कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति की बात हम बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। हाँ, अष्टम भाव में बृहस्पति जाएंगे तो आपके विदेश जाने आदि के प्लान को साकार करेंगे। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, यदि फॉरेन से कोई आप डील करना चाहते हैं, इंडिया में ही रहकर विदेश से कोई काम आपका चलता है, तो उसमें आपको लाभ निश्चित ये बृहस्पति देंगे। और ये बृहस्पति चूंकि आपके धन स्थान पर दृष्टि जा रही है और ये आपके भाग्य के मालिक हैं, तो पुरानी रुकी हुई चीज़ें, पुरानी फंसी हुई चीज़ें, पुराना कोई बंटवारा, पुराना कोई खेत का विवाद, कोई ऐसे विवाद जो पुराना है, कोई पुराना रुका पैसा, तो उसके मिलने के चांस बृहस्पति बना रहे हैं। बाकी अष्टम में बृहस्पति आपके रिसर्च, ज्ञान, आध्यात्मिकता में बढ़ने के चांस को दिखाते हैं। बाकी बीमारियों के लिए बृहस्पति ठीक नहीं रहेंगे, बीमारियों का बहुत ख्याल रखिएगा। और भाग्य भी बहुत अच्छा साथ नहीं देगा क्योंकि भाग्येश अपने से 12वें बैठे होंगे, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। हाँ, कर्क राशि वालों के लिए एक अच्छी बात रहेगी कि घर, जमीन आदि बनाने के लिए वक्त ठीक है और बन भी जाएगा। लेकिन चूंकि बृहस्पति बहुत हेल्दी बृहस्पति नहीं है, अष्टम भाव में बृहस्पति जो हैं ये बहुत हेल्दी नहीं है, ये बहुत 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 स्ट्रॉन्ग सिचुएशन पर नहीं है। तो काम तो आपके बनेंगे, बट रुकावटों के बाद, बहुत मेहनत और बहुत प्रयास करने के बाद भगवान शिव की उपासना या भगवान हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति 7वें घर में जा रहे हैं, जो कि आपके अष्टम भाव और आपके पंचम भाव के मालिक हैं। सिंह राशि वाले वे लोग जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, यकीन मानिए आपका प्रेम विवाह हो जाएगा। ये बृहस्पति जब तक 7वें भाव में रहेंगे और आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, अपने लव को मैरिज में बदलना चाहते हैं और आप लव मैरिज करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपका ये प्रयास बृहस्पति सफल कराने जा रहे हैं। और आपको चाहिए कि आप इसी समय पर चीज़ों को इनिशिएट करिए और आप अपने घर वालों को मनाइए और आप प्रेम विवाह कर सकते हैं। प्रेम विवाह के मामले भी ठीक रहेंगे और अगर आपका सात्विक और लॉयल प्रेम है तो डेफिनेटली आपका विवाह हो जाएगा, आपका प्रणीत विवाह में हो जाएगा। विवाह के भी योग बन रहे हैं, 7वें घर का बृहस्पति विवाह के योग बनाता है। तो यदि आपकी कोई बहुत खराब अंतरदशा या दशा नहीं चल रही है और अगर आपकी कुंडली कोई बहुत पीड़ित स्थिति में नहीं है, तो विवाह होने से कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आपकी कुंडली में विवाह के योग हैं, दशा भी अनुकूल है, तो ये बृहस्पति आप देखिएगा आपके विवाह इन 4-5 महीनों में हो जाएगा। डेली इनकम भी बढ़ेगी और लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि, संतान से रिलेटेड काम भी इस समय होगा। यदि संतान आप चाहते हैं, सिंह राशि है, तो आप संतान के लिए इस समय कोशिश प्रयास कर सकते हैं। बाकी अष्टमें सप्तम पर है तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी विवाद भी, परेशानियां भी देखने को मिलेंगी। पति हैं तो पत्नी के स्वास्थ्य में दिक्कत देखने को मिलेगी और ये 99.9 नहीं 100%। अगर आपकी लग्न सिंह है तो आप नोट करके रखिए, ऐसा होगा। अष्टमें सप्तम पर है तो आपके पति हैं तो पत्नी का स्वास्थ्य और पत्नी है तो पति के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और ये छोटी मोटी मैं नहीं बात कर रहा हूँ कि जुकाम हो गया, वायरल हो गया, थोड़ी गंभीर बात, थोड़ी दिक्कत वाली बात ध्यान रखना है। और ख़ास तौर से लीवर, पेट, सांस, इस तरीके से ध्यान, फेफड़े, इस तरीके से रिलेटेड ध्यान रखिएगा। सिंह राशि वालों के लिए चाहिए कि भगवान विष्णु की उपासना करते रहें और भगवान सूर्य की उपासना करते रहें, इससे लाभ मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति का जो परिवर्तन है वो छठे घर में है, 6th हाउस में है। छठा घर जो होता है
वो रोगों का होता है, ऋण का होता है और शत्रुओं का होता है। सप्तमेश रोग ऋण शत्रु में ये बात ठीक नहीं है। पार्टनरशिप यदि आपकी चलती है तो सतर्क हो जाइए, आपके पार्टनरशिप टूट सकती है या खराब हो सकती है। आपका वैवाहिक जीवन संकट में है, परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि सप्तमेश अपने से 12वें हैं, वो भी छठे घर में। तो हो सकता है कि वैवाहिक जीवन में कोई आपसे व्यक्तिगत वाद विवाद ना हो या पति पत्नी में वाद विवाद ना हो। एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हमने इस समय के बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर 7th हाउस यदि खराब रहता है तो पति पत्नी बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे में, लेकिन जिसकी कुंडली में गड़बड़ है उसका पार्टनर बहुत बीमार रहता है या बीमार, मतलब कुल मिलाकर जो एक जो बॉन्ड है, एक पति पत्नी का जो संबंध बनता है ना, उस संबंध बनने में रुकावट आती है। बहुत सारे केसेस में मैंने देखे कि पति पत्नी स्वास्थ्य भी ठीक है तो उनकी फैमिली में इतने कलेश रहते हैं, उनकी देवरानी जेठानी सास से ऐसे कलेश रहते हैं कि पति पत्नी बेचारे एक हो ही नहीं पाते। जो एक संबंध है, जो एक जो मैरिटल लाइफ है वो बहुत ही सुकून भरी नहीं हो पाती है। तो इसका ध्यान यहाँ पे रखा जाए। रोग बीमारियों के लिए बृहस्पति ठीक नहीं है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बृहस्पति ठीक है। इस समय पर कर्ज आदि लेना भी आपको नुकसानदायक रहेगा। घर वगैरह मत खरीदिए इस समय, जब तक बृहस्पति छठे घर में है घर आदि मत खरीदिए। घर खासतौर से बना बनाया मत खरीदिए। और प्लॉट या जमीन खरीदना है तो उसके लिए कुंडली दिखवा लीजिएगा, और अगर आपके एस्ट्रोलॉजर आपको अलाउ करते हैं तब आपको आगे बढ़ना चाहिए। अदरवाइज जब तक बृहस्पति छठे घर में है वेट करना चाहिए। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भूमि जमीन आदि पर मत करिएगा। बड़ा कोई नया शुरू काम ही मत करिए कन्या राशि वालों। कोई नई दुकान, नया घर, नया बिजनेस, नई शॉप, इस सब का प्रयास मत करिए, क्योंकि ये प्रयास आपको नीचे ले जाएगा। अभी थोड़ा वेट करिए, जब बृहस्पति मीन में जाएगा तब आपके काम बनेंगे। बाकी बृहस्पति की दृष्टि दशम पर है तो नौकरी आदि के लिए मुझे ठीक दिखती है बात, तो नौकरी आदि के लिए आप प्रयास करिएगा यहाँ पर। यद्यपि नौकरी में भी बहुत आराम से चीजें नहीं होंगी, प्रयास बहुत प्रयास से होंगी। और बृहस्पति की दृष्टि चूंकि धन स्थान पर है, इसीलिए मैंने कहा कर्ज आदि लेने से बचें, और बहुत बड़ा खर्च या बहुत बड़ा निवेश या बहुत बड़ी खरीदारी भी करने से बचें, बहुत अच्छी बात नहीं रहेगी। तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति 5वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। 5th हाउस में बृहस्पति का प्रवेश अच्छा है। 3rd हाउस के मालिक बृहस्पति होते हैं और छठे घर का मालिक है। बृहस्पति जब 5वें घर में जाएंगे तो आपकी पेट की बीमारियां देंगे। 5वें घर में बृहस्पति आपके संतान को कष्ट और संतान को बीमार करेंगे। लेकिन ये बृहस्पति 11वें घर में को देख रहे हैं तो पैसे आने के स्रोत भी जुड़ेंगे, पैसे आने के स्रोत जुड़ेंगे, भाग्य साथ देगा आपका। और लगन पर दृष्टि जा रही है तो बहुत सारी परेशानियां व कठिनाइयों के बावजूद भी आपका जो थॉट प्रोसेस है वो अच्छा काम करेगा, आपकी सोच अच्छी काम करेगी, और आप जो है थोड़े से आप अच्छे अपने आप को बुद्धिमान वाली पोजीशन पर देखेंगे, तो ये बात अच्छी नज़र आती है। बाकी पेट की बीमारी आपको होगी, संतान को लेकर दिक्कत आएगी। संतान के लिए अभी प्लान नहीं करना चाहते तो बहुत अच्छी बात है, मत करिएगा। संतान अभी है तो संतान बीमार या संतान परेशानी में रहेगी या संतान की वजह से आप परेशान हो सकते हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। तुला राशि वालों के लिए भगवान शिव की पूजा करना बहुत अच्छा रहता है, तो भगवान शिव की पूजा करते रहिएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति 4th भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जो आपके 2nd हाउस द्वितीय भाव के मालिक और आपके 5वें घर के मालिक बृहस्पति होते हैं। तो ये बृहस्पति का चेंज बढ़िया दिख रहा है। आपके 10th हाउस को बृहस्पति देख रहे हैं तो आपके नौकरी व काम को लेकर कुछ अच्छी बात बनेगी, बढ़िया बात बनेगी। नौकरी, काम या जो भी आप करते हैं प्रोफेशनल, किसी भी जो भी एक्टिविटीज़ में है, जिस चीज़ से आपका घर चलता है या जो आपकी जीविका है, वो काम आपका बेहतर होगा, क्योंकि बृहस्पति 4th भाव को देख रहे हैं, बृहस्पति 10th हाउस को देख रहे हैं, 4th भाव में बैठे हैं। 4थे घर में बृहस्पति का बैठना आपकी माता जी का स्वास्थ्य खराब होगा, माता जी को कष्ट, माता जी की हेल्थ की प्रॉब्लम, आपकी मदर को हेल्थ स्वास्थ्य परेशानियां ये दिख रही हैं।
चौथे घर का जो बृहस्पति होता है, अगर आप कोई घर, जमीन, भूमि, घर बनवाना चाहते हैं, बड़ा करना, कुछ भी ऐसा काम करना चाहते हैं तो हो तो जाएगा, बट बार बार रुकावटें और बार बार परेशानियां आएंगी। तो इस बात के लिए आप रेडी रहिएगा कि यदि आप ये काम करते हैं तो कुछ परेशानियों को फेस करेंगे। तो आप परेशानियां फेस करेंगे, इसलिए आपको हतोत्साहित नहीं होना है, कोशिश करते रहना है, वो काम हो जाएगा। बाकी बृहस्पति यदि वृश्चिक राशि वाले किसी भी प्रकार से फॉरेन, विदेश जाने की सोच रहे हैं या विदेश से कोई लाभ की सोच रहे हैं, विदेश से पैसे आदि कमाने की सोच रहे हैं, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए वक्त मुझे ठीक दिखता है, क्योंकि बृहस्पति आपके 12वें घर को दृष्टि दे रहे हैं। तो ये बात बहुत हमें सही दिखती है और अच्छी दिखती है। वृश्चिक राशि वालों को यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, क्योंकि 2nd हाउस का लॉर्ड और 12th हाउस, 5th हाउस का लॉर्ड अपने से 12th बैठा है। संतान का भी ख्याल रखिएगा, खुद के पेट का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एजुकेशन में भी रुकावटों के बाद आपके काम बनेंगे, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। भगवान विष्णु की पूजा करना वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो करिएगा। धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति 3रे भाव में प्रवेश कर रहे हैं। 3रे भाव में जब बृहस्पति जाते हैं, आपके लग्नेश हैं, तो आपके बहुत सारे काम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के बाद बनेंगे, बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद बनेंगे। और भाई आपके काम बनेंगे, अभी तक तो बन ही नहीं रहे थे, अब बनेंगे, लेकिन अभी भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद बनेंगे। धनु राशि वालों के विवाह के योग तो चलेंगे, बट कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सिचुएशन नहीं बन रही है। अगर आपकी कुंडली में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग दशा चल रही है तो ये बृहस्पति उस चीज़ पर मुहर लगा देंगे। तो प्रयास आप करिएगा वैवाहिक जीवन को ठीक व विवाह करने के लिए। अगर ये बृहस्पति चाह लिए तो हो जाएगा, बट कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट या कन्फर्म मत मानकर चलिएगा, क्योंकि बृहस्पति सिर्फ शनि की मूल त्रिकोण राशि में है और आपके 7वें भाव को दृष्टि दे रहे हैं। तो इसलिए जरूरी ये है कि आपकी कुंडली में 7वें भाव का संबंध भी होना बहुत जरूरी है। बट ठीक है, बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके विवाह के लिए ठीक है, आपकी डेली इनकम अच्छी होगी, आपके भाग्य बढ़ेगा और आपकी फाइनेंस के लिए बृहस्पति ठीक है। बाकी बृहस्पति से धनु राशि वाले बहुत उम्मीद मत रखिएगा, बट जिन जिन पॉइंट्स को मैंने अंडरलाइन किया है ये चीज़ें हिलेंगी ज़रूर। ये चीज़ें थोड़ी सी, जो कहते हैं ना कि भाई कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिससे ये चीज़ें थोड़ी सी हिली हैं या थोड़ी सी इन चीज़ों पर थोड़ा सा कुछ कंपन आया है, तो उसी प्रकार से आपके भाग्य, आपके विवाह और आपके फाइनेंस, इन चीज़ों पर प्रभाव पड़ेगा। और धनु राशि वालों की यात्राएं बहुत होंगी इस समय पर, बार बार कहीं यहाँ जाना, कहीं वहाँ जाना, कहीं ऐसा करना, कहीं उनके साथ जाना, या आप अपने जन्म स्थान से कुछ समय के लिए दूर चले गए, फिर आ रहे हैं, हफ्ते में आ रहे हैं, इस तरीके की सिचुएशन कुछ बनेगी। ये जो मुझे दिख रहा है, इस तरीके की सिचुएशन कुछ आएगी आपके जीवन में, तो उसका ध्यान रखिएगा। भगवान हनुमान जी की पूजा करना बहुत शुभ होता है। आपको हर परेशानियों से निकालने के लिए हनुमान जी की पूजा करिए। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, सब ईश्वर के अधीन है। तो यदि आप ईश्वर की उपासना करते हैं तो आपके लिए बातें ठीक होंगी। मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति 2nd हाउस में प्रवेश कर रहे हैं। भाई आपके 12वें घर के मालिक और 3रे घर के मालिक हैं। ये बृहस्पति आपकी फाइनेंस को गड़बड़वाएंगे, ये बृहस्पति आपके फाइनेंस को लेकर ठीक नहीं है, क्योंकि आपके धन 12वें भाव यानी खर्च का मालिक भी आपके धन स्थान पर बैठा है और आपके 3रे घर का मालिक भी अपने से 12वें हैं। तो इस वक्त में खर्च बहुत होगा, आएगा पैसा कम, खर्च बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत पैसे खर्च होंगे, या पैसे खर्च होने के बहुत स्कोप रहेंगे, या आपके पास पैसे ही इतने आएंगे जितना आपका खर्च होता होगा। तो इस तरीके की प्रकृति आपके साथ कुछ ऐसा करेगी। 2nd हाउस में बृहस्पति जो जा रहे हैं, ये बृहस्पति घर में कलेश की स्थिति बना रहे हैं। तो कृपा करके जब तक ये बृहस्पति रहेंगे, घर के बॉन्ड को या घर में आप थोड़ा संतुलित रखिएगा सिचुएशन को, अदरवाइज ये बृहस्पति लड़ाई झगड़े कराते हैं। स्थान हानि करता है बृहस्पति,
स्थान हानि करता है। सेकंड हाउस में बृहस्पति कुटुंब में परेशानियां, कुटुंब में दिक्कतें देगा। बट ये बृहस्पति छठे घर में जा रहा है, छठे घर को दृष्टि दे रहा है, तो ऐसे भी सिचुएशन बनाएगा कि आप किसी से पैसे उधार लो, आप किसी से पैसे कर्ज लो, या आप किसी को पैसे दो और वो पैसा ना वापस कर पाए और आपके विवाद हो जाए। तो इस तरीके की सिचुएशन भी बन रही है। बट मकर राशि वाले वे लोग जो लोन आदि के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उनका लोन हो जाएगा। बट लोन हो जाना ये कोई अच्छी बात आपके लिए नहीं हुए ना भाई, आपका तो ये पैसा नहीं है, ये तो पैसा आपको, बल्कि ये तो घाटा हुआ। लोन कोई फ्री में थोड़ी देता है, लोन तो फ्री में कहाँ देता है कोई। लोन अगर 10,000 देगा तो आपको 13,000 रुपए उसको चुकाना पड़ेगा, तो ये तो घाटा हुआ ना, 3,000 रुपए का लॉस हुआ, 3,000 आपको भरना पड़ेगा। तो ठीक है, बट फिर भी अगर आपको लोन आदि का प्रयास कर रहे हैं तो हो जाएगा इस समय पर। और बाकी थोड़ा सा सामंजस्य बनाइएगा, फैमिली में, परिवार में मैनेज करिएगा चीज़ों को। कुंभ राशि, अच्छा मकर राशि वालों के लिए माँ भगवती की उपासना करना बहुत अच्छा रहता है। कुंभ राशि वालों की बात करें तो आपके लगन में बृहस्पति आ रहे हैं, ये बात बहुत शुभ है भाई, बहुत अच्छी बात है। खर्च फिर से आपका रुकना शुरू होगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा, बीमारियां ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, पैसे बचने लगेंगे, सिचुएशंस ठीक होने लगेंगी, बेटर होने लगेंगी। तो धन आएगा, धन रुकेगा भी, खर्च कम होंगे, बीमारियां ठीक होंगी, वैवाहिक जीवन के योग बन रहे हैं, विवाह के योग बन रहे हैं, विवाह होने के चांसेस पूरे बन रहे हैं। और आपकी ज्ञान, एजुकेशन को बढ़ाने का वक्त है, भाग्य को बढ़ाने का वक्त है, संतान होगी, संतान से लाभ होगी, तो हर प्रकार से शुभ है, शुभ है। बस ये बृहस्पति आपके जो लगन में है, कभी कभार आपको अहंकार देगा, आपके वजन को बढ़ाएगा, आपके पेट में दिक्कत देगा, तो इस चीज का ध्यान आपको रखना है। बाकी शुभ है, शुभ है और शुभ है, इस बात को ध्यान रखिए। बट कुंभ राशि का बृहस्पति, जो बृहस्पति के जबरदस्त प्रभाव होते हैं उस पर तो खरा नहीं उतरेगा, क्योंकि बृहस्पति कुंभ राशि में है, कोई अपने स्वयं की राशि में नहीं है। बट बृहस्पति के जो प्रभाव हैं वो जरूर होंगे। हाँ, जहां पर चीजें 70% होती तो वहां पर चीजें 40% होंगी, बट होंगी। जहां कुछ नहीं वहां बहुत कुछ। तो बृहस्पति की दृष्टि आपके 5वें, आपके 7वें और आपके 9वें पर पड़ रही है, तो इन चीजों पर हलचल जरूर होगी, ये चीजें जरूर ठीक होंगी। संतान, विवाह, भाग्य, ज्ञान, प्रेम, पार्टनरशिप, स्पिरिचुअलिटी, नौकरी, ठीक है ना भैया। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। गणेश भगवान की पूजा करना आपके लिए बहुत शुभ रहता है। तो कुंभ राशि वालों के जो इष्ट होते हैं वो भगवान गणेश होते हैं, उनकी उपासना करिए। मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति 12वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। 12वां घर होता है व्यय भाव, खर्च का। आपके लग्नेश बृहस्पति 12वें घर में जा रहे हैं, आपके मुख्य ग्रह बृहस्पति 12वें घर में जा रहे हैं। खर्च होगा, पैसों का खर्च होगा, फाइनेंस बिगड़ेगा। स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिए इस वक्त में, क्योंकि हॉस्पिटल के स्थान पर बृहस्पति 12वें घर में जा रहे हैं। तो ऐसे में शरीर की भी थोड़ी सी दिक्कत, आलस, शरीर में स्फूर्ति नहीं होना, स्वास्थ्य की दिक्कतें आना। जिनको कोई बीमारी रहती है वो बीमारी ज़्यादा परेशान करे, कोई बीमारी नहीं रहती, आप बहुत स्वस्थ रहते हैं तो बेमतलब का आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होना। जो एक होता है ना कि एक काम करने की इच्छा, या जो एक पीस ऑफ माइंड कहते हैं, एक जो सुकून या एक जो आनंद कहते हैं, उस आनंद की कमी होती है जब हमारा लग्नेश अपने से 12वें जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। धन भी खर्च होगा, बीमारियां और बीमारियों पर पैसा होगा। लेकिन दशमेश 12वें घर में है। जो लोग विदेश जाने की सोचते हैं या विदेश से उनका कोई संबंध है, इंडिया में ही रहकर विदेश से कोई धन या विदेश से का कोई काम करते हैं, कोई मल्टीनेशनल कंपनी से आपका संबंध है, किसी भी प्रकार से आप कुछ भी पैसा आपके विदेश से आते हैं या आपकी कोई ऐसी कंपनी है, कुछ भी ऐसा काम है, तो ये वक्त आपके लिए लाभ देने वाला होगा। ये वक्त आपको सुख देने वाला होगा।
बृहस्पति आपके रोगों को देख रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, और बृहस्पति आपके अष्टम को देख रहे हैं, ये भी बहुत ठीक बात नहीं है। तो कुल मिलाकर बहुत बढ़िया बात नहीं है। बट बृहस्पति की दृष्टि चौथे घर पर है विद सम डिफिकल्टीज। आपके जो प्लॉट, घर, प्रॉपर्टी, जमीन आदि का कोई काम है या आप इस वक्त में करना चाहते हैं तो थोड़ी दिक्कतों के बाद आपका काम होगा, तो इसलिए कोई बहुत टेंशन चिंता करने की बात नहीं है। कृपा करके एक उपाय जरूर करते रहिएगा, भगवान शिव की उपासना करिए और प्रतिदिन ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप आप जरूर करिएगा, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। तो मुझे लगता है आप इस बात को समझ लिए होंगे मेष से मीन तक कैसा प्रभाव रहेगा बृहस्पति का। यदि आप हमसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, तुरंत व्हाट्सएप करके आप अपॉइंटमेंट फिक्स कराइएगा और मुझसे बात करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।